तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर जो कि मैथ का है। वो है पोलोनोमी पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है, आज हम बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो हमें आज क्या क्या सीखना है? तो हम आज सीखेंगे कि बहुपद होते क्या हैं, मतलब बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं, ग्राफ में देखकर शून्यक को बताना, शून्यक की घात को बताना, गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना। तो आज की इस क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स को एकदम आसान और सरल भाषा में कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि बहुपद होता क्या है। तो ध्यान से देखिए कि बहुपद क्या होता है। तो कोई ऐसा गणितीय व्यंजक, ठीक है, कोई गणितीय ऐसा व्यंजक जिसमें x यानी कि कोई भी वेरिएबल, जैसे स्मॉल में ले लेंगे ABCDEFGHIJK, मतलब कुछ भी, कोई भी है वेरिएबल है, उसकी घात कोई पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। और ध्यान रखिए इसमें माइनस वाली संख्या नहीं होंगी, जैसे -1 -2 ये नहीं होंगी, क्योंकि इसमें बोला है पूर्ण संख्या ना कि पूर्णांक बोला है। तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे कि x+2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 है यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसके बाद x की घात 2 यानी कि ये भी यानी कि ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बहुपद। अब हम जानेंगे कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो तब तक के लिए इसे मिटा देते हैं। हम देखेंगे कि बहुपद के प्रकार यानी कि बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के बहुपद हैं। कौन कौन से? एक है रैखिक बहुपद। ठीक है, अब ये क्या होता है रैखिक बहुपद? जो रैखिक बहुपद होता है इसमें बहुपद की घात अधिकतम घात 1 होती है। जैसे क्या होती है बहुपद में, रैखिक बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात अधिकतम घात 1 होती है, 1 होती है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो उदाहरण देखेंगे, जैसे हम उदाहरण जैसे कि 2x+1, और ये पहला उदाहरण। दूसरा देखेंगे 3x+y+2, यानी कि जैसे 3x+2 ले लेते हैं। देखिए ये बहुपद की अधिकतम घात, यानी कि ये जो बहुपद है ये पूरा, इसकी अधिकतम घात 1 है। ठीक है, और ध्यान रखिए बहुपद में हमेशा हम x की घात को ही देखेंगे। x की घात अधिकतम यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता तो वहां पर x होता है। अब यहाँ पर 2 की घात इसकी जैसे है, यहाँ पे हम जैसे लेते हैं 3x+x+1, x की घात 0 भी हो सकती है लेकिन अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात पूछा, बोल रहा है, ना कि कम भी बोल रहा है। अधिकतम बोल रहा है इसलिए हम अधिकतम देखेंगे।
अब दूसरा प्रकार हमारे पास आता है द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। बहुत सरल है ये, केवल समझना है थोड़ा सा। द्विघात बहुपद ये रैखिक बहुपद है जिसमें अधिकतम घात 1 होती थी, लेकिन ये द्विघात बहुपद है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी अधिकतम घात 2 होगी। तो बहुपद में चर की, यहाँ पे बहुपद में चर हो गए, यानी कि एक्स ए बी सी डी बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी होते हैं, एक्स की अधिकतम यानी कि चर की अधिकतम घात 2 होती है। उदाहरण जैसे कि 2x² प्लस x प्लस 1। देखिए यहाँ पर इस चर में 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, इसकी अधिकतम घात 2 है। और जैसे हम ले रहे हैं दूसरा 4x² प्लस 3y प्लस 2, यहाँ पर भी देखिए इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी किस में आ जाएगा? द्विघात बहुपद में। अब एक चीज और आता है इसमें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग समझ गए ना कि जिसमें अधिकतम घात 1 होती है चर की, वो सॉरी, थोड़ा सा खांसी आ रही। जिसमें चर की घात अधिकतम 1 होती है वह रैखिक बहुपद होता है, और जिसमें चर की घात अधिकतम 2 होती है वह द्विघात बहुपद होता है। तो अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और है, इसी में है, उसको हम देख ले रहे हैं जरा सा। क्या है वो? कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और आप लोग इसे अभी देख लीजिए, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीसरा हमारा प्रकार जो होता है वो था त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद, इसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। मैंने पहले ही बताया था अधिकतम बोल रहा है, तो इसलिए हम अधिकतम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 2। देखो इसमें 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है? इसमें चर की अधिकतम घात। ठीक है, अधिक से अधिक घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 4x³ प्लस 5x प्लस 3, 5x²। अब यहाँ पे देखिए इसकी घात 2 भी है 3 भी है, लेकिन अधिकतम सबसे ज्यादा घात कौन सी है? तो वो है 3, इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? तो ये थे हमारे बहुपद के प्रकार। हमारे सिलेबस में द्विघात बहुपद तक ही है, ये त्रिघात बहुपद नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं जानेंगे इसके बारे में। बाकी हमारे लिए इतना इनफ है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में। तो
अब हम देखने वाले हैं दूसरे टॉपिक यानी कि शून्यक क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो शून्यक एक ऐसी संख्या होती है, जैसे इसमें लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक वो संख्या होती है जिसको हम x की जगह पर रख दें, जो कि इस पूरे को 0 कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या, पहले हम 1 रख के देखते हैं, x की जगह पे 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आ जाएगा, माइनस में 4। ठीक है, तो p 1 बराबर यहाँ पे -3, ये तो 0 हुआ ही नहीं, ये तो इसका शून्यक ये 1 यानी कि x बराबर 1 रखने पर 0 नहीं हुआ, तो ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम 2 को रख के देखते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, p2 बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 4, फिर बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर में 0 आ गया। मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या जिसे रखने पर पूरा समीकरण 0 हो जाता है वह उसका शून्यक कहलाता है, यानी कि ये 0 हो गया तो इसका शून्यक क्या हो गया, 2। ठीक है, ये होते हैं शून्यक। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, तीसरा टॉपिक जो था कि ग्राफ में देखकर शून्यक को कैसे बताते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो हम उसे भी देखेंगे। इसके तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं। तीसरा टॉपिक, ग्राफ में देखकर शून्यक बताना। ठीक है, तो ग्राफ में देखकर शून्यक कैसे, ग्राफ कैसे बनता है आप लोग जानते होंगे कि एक एक एक्स अक्ष होता है, ठीक है, तो ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। तो शून्यक क्या होता है, एक ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो शून्यक कितने कैसे बताएंगे हम ग्राफ को देख करके, हम ये देखेंगे कि जो रेखा गई है उसने एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया यानी कि काटा है। तो ये देखिए यहाँ पर टच हो रही है, काटा यहाँ पर। उसके बाद y को नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये y अक्ष है, हमें क्या देखना है, x अक्ष। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 4। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जैसे ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेखा गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। ठीक है, अब इसको देखकर शून्य कैसे बताएंगे, तो हमने क्या बताया कि x अक्ष को देखो, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा और यहाँ पर काटा। इसको नहीं देखना क्योंकि ये y अक्ष पर है, हमें केवल x अक्ष देखना है। तो इसमें भी 4 बार काटा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 0 बराबर 4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी समीकरण दिया होता है तो उसमें से शून्यक को हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास एक विधि होती है जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि। उस विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण से, मतलब कि द्विघात बहुपद से उसके शून्यकों को ज्ञात करते हैं।
तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना, और हम आगे के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कल की क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर जो मैंने समझाया टॉपिक्स वो समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने कक्षा 10वीं के दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि वो भी हमारे साथ अच्छे से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए मेरा धन्यवाद। मैं हूँ सूर्या, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और इसी तरह बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना।